नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पीटीआई सेकंड पेपर की तैयारी YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है और उसमें कुछ टॉपिक हो गए हैं। यानी सेकंड पेपर की 8 यूनिट में पहली यूनिट हम स्टार्ट करवा रहे हैं और टॉपिक वाइज पूरा कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। मतलब शारीरिक शिक्षा का अर्थ वगैरह ये तो कंप्लीट है ही, भ्रांतियां हो गई है और वंशानुक्रम और वातावरण चल रहा है, जिसमें वंशानुक्रम अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक है वातावरण। वातावरण यानी एनवायरनमेंट। ठीक है। अब वातावरण क्या होता है? वातावरण यानी जो अपने चारों ओर उपस्थित है, यानी जहां हम हैं। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, इस कमरे का जो भी परिधि है यही मेरा वातावरण है। ठीक है ना। तो अपने चारों ओर जो भी है वही क्या है? वातावरण। वातावरण को हिंदी में पर्यावरण भी बोलते हैं। पर्यावरण, इसका शाब्दिक अर्थ अगर अपन देखें तो परि प्लस आवरण, आवरण, परि धन आवरण। ठीक है ना। अब परि का अर्थ इसमें है चारों ओर, चारों ओर। ठीक है। और आवरण का अर्थ होता है ढक लेना या इसको आवरण, आवृत कर देना। ठीक है ना। ढकना, चारों ओर या ढकना। आवरण का मतलब होता है ढकना। मतलब अपने आसपास में जो भी आपका जो भी चीजें हैं वही आपसे संबंधित है या और किसी चीज से संबंधित है, पर जो भी आपके आसपास है वही क्या है? पर्यावरण है या वातावरण है। ठीक है। जो बालक पर गर्भाधान से लेकर मृत्यु होने तक अपना प्रभाव डालता है, यानी जो मनुष्य पर, बालक छोड़ दीजिए, मनुष्य पर गर्भाधान से मृत्यु होने तक अपना प्रभाव डालता है, वही क्या है? वातावरण है। ठीक है ना। यानी शिशु जब गर्भाधान में मां के पेट में रहता है, कोंख में रहता है, तब से लेकर जब तक वो मनुष्य बनकर उस बूढ़ा होके मर नहीं जाता, तब तक ये जो वातावरण है उसके ऊपर क्या डालता रहता है? अपना प्रभाव डालता रहता है। ठीक है। अब ये मैंने समझा ही दिया कि वातावरण को पर्यावरण भी बोलते हैं। परिधन आवरण, परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढकना। ठीक है। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका वातावरण है। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है। व्यक्ति को चारों ओर, व्यक्ति के चारों ओर, व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वह उसका वातावरण है। वातावरण है, जिसमें वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं, वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित
करते हैं। कैसे करते हैं? यानी व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है, यानी आप जहां भी रह रहे हैं, आपका वातावरण कैसा है उसके अनुसार ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी आपका वातावरण अगर सही है तो सही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अगर गलत वातावरण है आपके आसपास का तो आपके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बाह्य वातावरण में वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से बालक के विकास और व्यवहार को प्रभावित करती है, वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। चलिए, बाह्य वातावरण में वे सभी परिस्थितियां सम्मिलित हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से बालक के विकास और व्यवहार को प्रभावित करती है। अब देखो वातावरण कैसे इफेक्ट करता है वो बात करता हूं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है गांव में रहने वाला और एक लड़का है सिटी शहर में रहने वाला। अब दोनों में बहुत अंतर होगा, उनके व्यवहार में बहुत अंतर होगा, उनके बोलचाल में बहुत अंतर होगा, उनकी सोचने की शक्ति में बहुत अंतर होगा। जो शहर में रहता है वो मतलब नए आइडियाज, नई विचारधारा का है। जो गांव से है, आजकल गांव और शहर कुछ नहीं रहा है, पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ। आजकल तो शहर और गांव दोनों एक जैसे हो गए हैं, गांव बहुत कम हो गए हैं, यानी देखने को नहीं है। गांव में भी वही हाल है जो शहरों में है। यानी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जो एक लड़का शहर से है और एक गांव से है, तो उन दोनों की विचारधारा, व्यवहार, उन सभी में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि उनका वातावरण एक जैसा नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए दो लड़के शहर से हैं तो उन दोनों का वातावरण एक जैसा है तो वो एक जैसे होंगे, बातचीत करने में एक जैसे होंगे और व्यवहार उनका एक जैसा होगा। ठीक है ना, उनके रहने का, खाने का तरीका सब कुछ एक जैसा होगा। लेकिन एक कोई गांव का व्यक्ति है, उसके व्यवहार में, उसके खाने के तरीके में, रहने के तरीके में, कपड़े पहनने के तरीके में बहुत अंतर आ जाता है। क्योंकि जो गांव का वातावरण है वो शहर के वातावरण से अलग है। ठीक है, ये है बात वातावरण की। चलिए, ये क्या कह रहा है, बाह्य वातावरण में वे सभी परिस्थितियां सम्मिलित हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से बालक के विकास और व्यवहार को प्रभावित करती है। समझ में आ रही है बात? अभी जो मैंने उदाहरण दिया है वो एग्जैक्ट इसके ऊपर सुटेबल है। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। ठीक है ना, यानी व्यक्ति को, संपूर्ण व्यक्ति को, पूरे को ही प्रभावित करता है वातावरण। जैसे मान लीजिए मैं खुद ही गांव से हूं, ठीक है, तो मैं इतनी अच्छी या इतनी साफ सुथरी हिंदी नहीं बोल पाता हूं जितने कि शहर के लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे बोलने में भी कई बार मारवाड़ी के शब्द आ जाते हैं। ठीक है ना, तो वही बात है कि व्यक्ति को प्रभावित करने वाला वातावरण क्या करता है, व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। वातावरण में अब देख लीजिए, अटक ही रहा हूं हिंदी बोलने में।
वातावरण में सभी बाह्य तत्व आते हैं, अतः ये एक तत्व न होकर समूह तत्व होते हैं। ठीक है ना, ये एक तत्व न होकर सामूहिक तत्व होते हैं, सामूहिक तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण व्यक्तित्व को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। वातावरण व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है, यानी मैंने बोला आपको शुरू में ही, जैसे शुरू किया था टॉपिक, अगर आपके आसपास का वातावरण सही है, अच्छा है, तो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपके आसपास का वातावरण अगर सही नहीं है, यानी आपके आसपास में रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज खून खराबा हो रहा है, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव आपके ऊपर भी होगा, बच्चे के ऊपर भी होगा। यानी कि मतलब वातावरण का प्रभाव बहुत गहरा होता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। अगर कोई भी अच्छी चीजें आपके साथ हो रही हैं, आपके आसपास में अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी चीजें होती है, तो वो क्या हो गया, सकारात्मक प्रभाव। यानी एक सकारात्मक वातावरण आपके आसपास में है तो उसका आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर नकारात्मक चीजें हो रही है, जैसे किसी लड़ाई करना किसी से, या कुछ भी खून खराबा हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस चीजों का भी आपके ऊपर, बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, 2-3 परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो चलिए परिभाषाएं में पहले है वुडवर्थ और मार्क्वेस, यानी पहली परिभाषा है वुडवर्थ और मार्क्वेस की। ये क्या कह रहे हैं, वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो बालक को अपना जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित करते हैं। यानी कि वो सभी तत्व आ जाते हैं जो बालक को अपना जीवन आरंभ करने के समय से ही, यानी बच्चा जब पैदा होता है उसी समय से, या गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तभी से ही वातावरण क्या करता है, प्रभावित करना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा है रॉस की, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सभी को प्रभावित करती है। वातावरण सभी को प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे, सभी को प्रभावित करता है। चलिए अब अगला टॉपिक है वातावरण के प्रकार। ठीक है, वातावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये 2 प्रकार का है, एक तो है आंतरिक और एक है बाह्य। आंतरिक वातावरण आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। अब आंतरिक वातावरण तो वही है जहां बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। ठीक है, यानी वहां क्या वातावरण है उसका, वो किस तरीके से शुरुआत होती है, कैसे बीज बना है, फिर उससे अंडाणु बना है, उसके बाद में फिर उसके शरीर का कैसे विकास हुआ है, वो सारी चीजें, वो पूरा का पूरा जो गर्भ है वही उसका क्या है, वातावरण है। आंतरिक वातावरण का आशय गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से है जो भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहती है। इसे अंतःकोशिकीय वातावरण भी कहते हैं। पहला क्या है, आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट। आंतरिक वातावरण का आशय, डायरेक्ट लिखो, गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से है, गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से है, परिस्थितियों
से है पल 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 पल। कहाँ था मैं? उन परिस्थितियों से है जो भ्रूण को चारों ओर से घेरी रहती है। जो भ्रूण को, भ्रूण यानी शिशु ही हो गया यहाँ पे जो जन्म लेने वाला है, भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहती है, उसके रक्षात्मक आवरण बनाकर रखती है, यानी भ्रूण की सुरक्षा के लिए भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहती है ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अंतः कोशिकीय वातावरण भी इसको कहा जाता है। इसे अंतः कोशिकीय वातावरण भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आंतरिक वातावरण वही है जो गर्भावस्था की वे परिस्थितियां हैं जहां भ्रूण को चारों ओर से घेराव बनाकर एक सुरक्षात्मक आवरण बना होता है, जिससे भ्रूण की रक्षा होती है, उसकी सुरक्षा के लिए वो आवरण बना होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अंतः कोशिकीय वातावरण भी कहते हैं। अब इसमें एक उदाहरण है, महाभारत काल की अभिमन्यु वाली कहानी आप सबने सुनी होगी। उसमें जब अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह के बारे में बताते हैं तो अभिमन्यु उस चक्रव्यूह की पूरी बातें सुनता है, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए वो चीज उसे नहीं पता थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अंदर से, मतलब गर्भ में भी बालक हरकतें करता है, सुनता है, इससे पता लगता है कि वातावरण भ्रूण को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट है बाह्य वातावरण। बाहरी वातावरण, बाह्य को बाहरी वातावरण भी कह सकते हैं। वातावरण, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से उसके बाह्य विकास और व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। बाहरी विकास और व्यवहार को प्रभावित करती है वे सभी परिस्थितियां जो बालक के बाहरी विकास और व्यवहार को प्रभावित करती है। विकास और व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। जिसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में, एक तो हो गया भौतिक वातावरण, एक हो गया सामाजिक वातावरण। ठीक है ना, दो भागों में इसको बांटा गया है। बाहरी वातावरण वे सभी परिस्थितियां जो बालक को बाहरी विकास और व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी बालक का जो बाहरी विकास और व्यवहार, जो कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके आसपास में कोई डांस क्लासेस चल रही हैं और अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो आप क्या बनोगे? डांसर बनोगे। अगर आपके परिवार में शिक्षक ज्यादा हैं तो आप भी क्या बनोगे? शिक्षक बनोगे। अगर आपके परिवार में अभिनेता ज्यादा हैं, एक्टर्स, तो वो क्या बनेगा? आगे चल के क्या बनेगा? एक्टर बनेगा या एक्ट्रेस बनेगी। यानी कि अगर आपका वातावरण ही है, परिवार भी वातावरण ही है, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे एक परिवार में बहुत से शिक्षित व्यक्ति हैं, सभी शिक्षक हैं, तो बहुत ही कम चांस है कि कोई बच्चा उसमें से अलग किसी दूसरी चीज में जाए। 90% चांस होते हैं कि वो बच्चा भी उसमें से क्या ही बनेगा? टीचर ही बनेगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक लेते हैं,
टॉपिक लेने से पहले एक बार जो हमने बाह्य वातावरण देखा उसके जो दो बाकी रह रहे हैं, ठीक है ना, दो भाग, उनको देख लेते हैं। भौतिक वातावरण, इसे प्राकृतिक भी कहा जाता है, प्राकृतिक वातावरण भी कहा जाता है। किसको? भौतिक वातावरण। जन्म के बाद वातावरण से संपर्क होने पर हवा, पेड़ पौधे, भोजन, घर, ये सभी बालक के विकास को पूर्ण रूप से आजन्म प्रभावित करता रहता है। यानी ये सब किस में आ गए? भौतिक वातावरण के अंदर आ गए। हवा हो गया, पेड़ पौधे, पानी, घर, भोजन, ठीक है ना, ये सभी भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं, जो बालक को क्या करते हैं? विकास को पूर्ण रूप से, बालक का जो विकास होता है उसको पूर्ण रूप से आजन्म यानी हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण। वे सभी परिस्थितियां जो बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई? सामाजिक परिस्थितियां हो गई, रीति रिवाज हो गए, अपने समाज में जितनी भी रीति रिवाजें हैं वो भी अपने ऊपर प्रभाव छोड़ती है। प्रथाएं हो गई, रहन सहन आदि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जितने भी शादी की रस्में हैं ये सब क्या है? सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आती है। जितनी भी शादियां हो रही है ना, इनके रीति रिवाज, लहजा, कपड़ा पहनना, बात करना, ये ढोल नगाड़े, ये सब क्या है? वातावरण के अंतर्गत आते हैं। किस वातावरण के अंतर्गत आते हैं? सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें महिला संगीत हो गया, ठीक है ना, डीजे पे डांस करना हो गया, सब कुछ सामाजिक है। अगला टॉपिक लेते हैं यहाँ पर। अब अगला टॉपिक है इसमें वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास, इसको शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप अगर इस सेकंड पेपर के कोर्स को सुचारू रूप से चालू रखना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो या जो भी चैनल, जितने भी मैं कक्षाएं चला रहा हूँ, जो भी है, इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि मैं वीडियो डालूं, फिर उसके ऊपर 100-200 व्यूज़ आए, 300 व्यूज़ आए, बस उससे फिर मतलब ही नहीं है। मतलब मेहनत करें और उसका कुछ फल नहीं मिले तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये एक बार आप सोचिए, थोड़ा शेयर वगैरह कीजिए, मेरी हेल्प हो जाएगी, साथ में आपकी हो ही रही है। ठीक है। अगला टॉपिक हम लेते हैं, कौन सा? वृद्धि और विकास, जो कि इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। शादियां वगैरह सभी के अभी माहौल चल रहा है तो उनको भी निभाते रहना। वैकेंसी भी थोड़ी अटकी पड़ी है, हो सकता है जनवरी में इसकी विज्ञप्ति देखने को मिले, या हो सकता है अगले सप्ताह आ जाए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं भी कोशिश करूंगा ध्यान से पढ़ाने की। ठीक है। अब वृद्धि देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि वृद्धि आ रही है पहले। वृद्धि क्या है? क्या है वृद्धि? शरीर की ऊंचाई, भार, आकार में बढ़ना, क्या है? वृद्धि होना। शरीर में ऊंचाई बढ़ गई, क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मेरा वजन बढ़ गया, क्या हो गया? वृद्धि आ गई। ठीक है ना। शरीर की ऊंचाई बढ़ना, भार बढ़ना, ठीक है ना, आकार बढ़ना, क्या है? वृद्धि है। शरीर की ऊंचाई, देखिए, शरीर की ऊंचाई या लंबाई भी बोल सकते हैं, भार व आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। ठीक है। मांसपेशियों का बढ़ना, हड्डियों का अथवा शारीरिक ढांचे का ऊंचाई में बढ़ना, मस्तिष्क आदि का बढ़ना वृद्धि में आते हैं। ठीक है। दूसरा लिखिए, मांसपेशियों का बढ़ना, मांसपेशियों का
बढ़ना का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना हड्डियों का बढ़ना, शारीरिक ढांचे का ऊंचाई में बढ़ना, शारीरिक ढांचे का यानी लंबाई बढ़ना, शारीरिक ढांचे का ऊंचाई में बढ़ना ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वृद्धि के अंतर्गत। ये सभी वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, आते हैं। शारीरिक तथा मानसिक क्षमता एवं योग्यता में उन्नति को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। चलो विकास को बाद में देखेंगे, ठीक है। फ्रैंक के अनुसार शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। फ्रैंक इसके अनुसार है, ये क्या कह रहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में, शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि में आते हैं। अभिवृद्धि और वृद्धि एक ही है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है। अभिवृद्धि कहाँ के फ्रेंड? अभिवृद्धि कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रथम 3 वर्षों में बालक की विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र, विकास बीच में कहां से आ रहा? अच्छा हो गया, वृद्धि। हाँ, अब लिखो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलो विकास लिख लेते हैं, एक बार इसका भी अर्थ जान लेते हैं, विकास क्या है, ठीक है। शारीरिक तथा मानसिक क्षमता, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता एवं योग्यता में उन्नति को, एवं योग्यता में उन्नति को विकास कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है ना। शारीरिक तथा मानसिक क्षमता में योग्यता को विकास कहते हैं। यानी मान लीजिए मैंने पढ़ाई करके बहुत मेहनत की और मैंने अपने दिमाग को तेज किया, बुद्धि में क्या हुआ? विकास हुआ, वृद्धि हुई, क्या हुआ? यानी मानसिक जो भी है, मानसिक स्थिति, उसमें विकास हुआ, ठीक है। शारीरिक रूप से जैसे मैं जिम गया, मेरे से पहले 5 किलो की चीज नहीं उठती थी, लेकिन जिम जाके डंबल वगैरह उठाए, 1-2 महीना प्रैक्टिस की, तो अब मैं 15 किलो का सामान उठा सकता हूं। तो शारीरिक क्षमता में क्या हुआ है? विकास हुआ है, ठीक है। यही क्या है? विकास है, ठीक है। प्रथम 3 वर्षों में बालक की विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र रहती है। विकास में लिख लीजिए, प्रथम 3 वर्षों में, शुरू के 3 वर्ष यानी बच्चा 3 वर्ष का होता ना तब तक, प्रथम 3 वर्षों में बालक की विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, ठीक है ना। यानी बहुत तेज गति से बालक का विकास होता है। अगला देखते हैं, नहीं अभी तो ये है ना, विकास यह बालक की शारीरिक व मानसिक परिवर्तन की गुणात्मक अवस्था है, विकास, ठीक है ना। और यह मानसिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक पक्ष से संबंधित रखता है, ठीक है। मानसिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है और
बुद्धि पक्ष से भी ये जुड़ा हुआ है, यानी बुद्धि का विकास होता है, वृद्धि नहीं होती है बुद्धि में। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इससे मेरी बुद्धि का क्या होगा, विकास होगा। समझ में आई? ठीक है ना। और विकास वातावरण से प्रभावित होता है। विकास क्या होता है? विकास वातावरण से प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है। जैसे वातावरण से कैसे प्रभावित होगा बताइए, कमेंट में बताइए। विकास वातावरण से कैसे प्रभावित होता है, आज आपको बताना। ठीक है ना। अगला है विकास के प्रकार। हाँ, अगला टॉपिक लिखिए, विकास के प्रकार। कितने प्रकार का विकास है? विकास के प्रकार ये पढ़ के फिर कल पढ़ेंगे बाकी का टॉपिक। विकास के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, 4 प्रकार हैं विकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। चेंज करना पड़ेगा ये। पहला है परिपक्वता। ठीक है ना, ये भी क्या है, विकास का प्रकार है। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास की गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है? बालक की शारीरिक व मानसिक विकास की गुणात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, सॉरी, परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है ना। परिपक्वता क्या है? बालक में शारीरिक व मानसिक विकास की गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। दूसरा, सीखना क्या है? अनुभव व क्रिया करने से ज्ञान के नए कौशल की प्राप्ति होती है। अनुभव व क्रिया करने से ज्ञान की प्राप्ति। कैसे भाई, कैसे होती है ज्ञान की प्राप्ति? मैं तो अनुभव कर रहा हूं लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं क्रिया कर रहा हूं लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अरे अनुभव और क्रिया करने से ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी बताओ, पूछ रहा हूं आपसे, सोचो। जैसे मान लीजिए मैं क्रिया कर रहा हूं, कुछ भी सीखने की क्रिया कर रहा हूं, जैसे मैं योग करना सीख रहा हूं, तो जब तक मैं क्रिया नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे? प्रैक्टिकली नहीं करूंगा तो कैसे सीखूंगा? और जैसे अनुभव करना, अनुभव जैसे किसी को डांट दिया, किसी छोटे बच्चे को डांट दिया तो उसे अनुभव हुआ ना कि हमें डांटा गया है, तो उसे सीख मिली है कि हमें क्यों डांटा गया है। गलत करने पर डांटना, तो ये भी वो अनुभव कर रहा है कि हमें डांटा गया है, ये चीज हमें नहीं करनी है। उसे किस चीज का अनुभव हुआ है? सही और गलत का। ठीक है, तो अनुभव व क्रिया करने से क्या होता है? सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाशीलता का विकास। तीसरा, शारीरिक क्रियाशीलता का विकास। राइटिंग के बारे में अभी तक कोई कमेंट नहीं है, चलो सही राइटिंग का मतलब है। संवेग, संज्ञानात्मक तथा सृजनात्मक गुणों का विकास। संवेग, संज्ञानात्मक तथा सृजनात्मक गुणों का विकास, तथा सृजनात्मक
गुणों का विकास होता है, ठीक है ना। इसमें संवेग, जो भी आपके संवेग है, गुस्सा, खुशी, क्रोध, ठीक है ना, हंसना, रोना, ये सभी संवेगों में आते हैं। संज्ञानात्मक यानी मानसिक रूप से, और सृजनात्मक, सृजनात्मक गुण कौन से होते हैं? सृजनशील बालक, कुछ भी बनाने का, जैसे किसी चीजों को, जैसे मिट्टी का घड़ा बनाना हो गया, मिट्टी के खिलौने बनाना हो गया, ये सभी, इन सभी गुणों का विकास होता है शारीरिक क्रियाशीलता के विकास में। चौथा और अंतिम है सामाजिक विकास। इसमें सामाजिक गुणों का गुणात्मक परिवर्तन होता है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, जिसमें सामाजिक गुणों में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, सामाजिक गुणों में गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। चलो अगली क्लास में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि और विकास के महत्व, आवश्यकता, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझसे बुरा नहीं हुआ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय भारत, जय राजस्थान।